इंग्लिश स्किल्स 1 से आज की कहानी है द टर्निप, एक शलजम। आइए मेरे साथ उर्दू और हिंदी ट्रांसलेशन के साथ इस कहानी को पढ़िए। एन ओल्ड मैन प्लांटेड अ टर्निप। एक बूढ़े बंदे ने एक बूढ़े बंदे ने शलजम का प्लांट बोया। द टर्निप ग्रू वेरी बिग। जो शलजम था वो बहुत बड़ा हो गया। द ओल्ड मैन ट्राइड टू पुल इट अप बट इट डिडंट मूव। उस बूढ़े आदमी ने उसको खींचा और निकालना चाहा, मगर वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। He got his wife. उसने अपनी वाइफ को बुलाया। The old women grabbed the old man. जो बूढ़ी औरत थी उसने बूढ़े आदमी को पकड़ा। एंड द ओल्ड मैन ग्रैब द टर्निप। और बूढ़े आदमी ने शलजम को पकड़ा। दे पुल्ड एंड पुल्ड। उन्होंने खींचा और खींचा। बट द टर्निप डिड नॉट मूव। मगर शलजम हिला भी नहीं। सो द ओल्ड वुमन गॉट द डॉग। तो बूढ़ी औरत ने एक कुत्ते को बुलाया, एक कुत्ता ले आई। द डॉग ग्रैब द ओल्ड वुमन। कुत्ते ने उस बूढ़ी औरत को पकड़ा। द ओल्ड वुमन ग्रैब द ओल्ड मैन। जो बूढ़ी औरत थी उसने बूढ़े आदमी को पकड़ा। एंड द ओल्ड मैन ग्रैब द टर्निप। और बूढ़े आदमी ने शलजम को पकड़ा। दे पुल्ड एंड पुल्ड बट द टर्निप डिड नॉट मूव। उन्होंने खींचा मगर शलजम हिला भी नहीं। सो द डॉग गॉट द कैट। तो कुत्ते ने बिल्ली को बुलाया। द कैट ग्रैब द डॉग। बिल्ली ने कुत्ते को पकड़ा। द डॉग ग्रैब द ओल्ड वुमन। कुत्ते ने बूढ़ी औरत को पकड़ा। द ओल्ड वुमन ग्रैब द ओल्ड मैन। बूढ़ी औरत ने बूढ़े आदमी को पकड़ा। एंड द ओल्ड मैन ग्रैब द टर्निप। और बूढ़े आदमी ने शलजम को पकड़ा। दे पुल्ड एंड क्रैश। उन्होंने शलजम को खींचा और एक ज़ोर से आवाज़ आई। दे ऑल फेल ओवर। वो सब के सब गिर गए। दे हैड पुल्ड अप द टर्निप। उन्होंने शलजम को खींच लिया। ये आप देखें, शलजम को इस बूढ़े आदमी ने बूढ़ी औरत को, कुत्ते ने बूढ़ी औरत को, बूढ़ी औरत ने बूढ़े आदमी को, और बूढ़े आदमी ने शलजम को। और यहाँ अगर हम बिल्ली बना दें तो बिल्ली ने कुत्ते को। तो ये इस सीक्वेंस से सबने पकड़ा और शलजम निकल आया। तो कहानी थोड़ी मज़े की थी, फ़नी सी थी। आइए इसकी एक्टिविटीज़ करते हैं। राइट यस और नो। द ओल्ड मैन प्लांटेड अ टर्निप। हाँ जी, उसने टर्निप को प्लांट किया था। द टर्निप डिड नॉट ग्रो वेरी बिग। नहीं जी, वो बिग हुआ था, बड़ा हो गया था। द ओल्ड वुमन गॉट द डॉग। ओल्ड वुमन कुत्ते को लेके आई थी, ठीक। द डॉग ग्रैब द कैट। कुत्ता बिल्ली को लेके आया था, ये भी यस है। दे ऑल फेल ओवर। सबके सब गिर गए थे। दे पुल्ड अप द टर्निप। फाइनली उन्होंने शलजम निकाल लिया था। राइट द करेक्ट वर्ड इन ईच बॉक्स। अब ये आप बॉक्सेस देखें, बॉक्सेस में तस्वीरें बनी हुई हैं, आपने जस्ट इनको लिखना है। ये वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। दिस इज़ टर्निप, दिस इज़ ओल्ड मैन, दिस इज़ कैट एंड दिस इज़ डॉग। आगे थोड़ी फोनिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज है। दिस इज़ अबाउट वर्ड फैमिलीज़। वर्ड फैमिलीज़ कैसे होती हैं? फॉर एग्जांपल डिफरेंट वर्ड्स बनाएं आप एट से। इसके स्टार्ट में कोई भी आप लेटर लगाएं, जैसे मैट, हैट, फैट। तो ये है वर्ड फैमिली एट वर्ड फैमिलीज़। इसी तरह एन, एम, अन, बहुत सारी वर्ड फैमिलीज़ होती हैं। तो ये इससे रिलेटेड है एक्सरसाइज। आप देखें हैट, ये एट वर्ड फैमिली है। पिक्चर्स दी हुई हैं, आपने जस्ट लिखना है मैट, बैट, कैट। फन, ये अन वर्ड फैमिली है, इससे रिलेटेड सन, बन, रन। हॉप, ये ऑप वर्ड फैमिली है। दिस इज मॉप, हॉप एंड
and what is it? It is mop. Ugg word family. This is jug. This is rug and this is mug. And word family, एक word बनाया हुआ है den. This is tan, hen, pen. This is put. At word family, hut, nut, cut. यहाँ मैं थोड़ा सा इस वर्ड के अगेंस्ट हूँ, इन्हें यहाँ कुछ और वर्ड लिखना चाहिए था, क्योंकि यू जो है लेटर इसकी एक साउंड नहीं होती है. देखिए इसकी मोर देन वन साउंड होती है. लॉन्ग जो साउंड होती है वो मैंने उससे रिलेटेड वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए. आप वहाँ से जाके यू के बारे में लर्न कर सकते हैं. तो यहाँ बेसिकली कुछ और वर्ड होना चाहिए था जहाँ यू की साउंड दे रहा है, जैसा कि इन वर्ड्स में दे रहा है, ताकि ग्रेड 1 के बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन ना हो. तो ये है ऐप वर्ड फैमिलीज. दिस इज़ मैप, कैप, टैप. when word families, pen and fin and bin. फिन होता है मछली के साइड पे, क्या कह लें. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ फिश. मुझे उर्दू में इसकी पे समझ नहीं आ रही, याद नहीं आ रहा कि इसको क्या कहते हैं. ओके, दिस इज़ एन. सो दिस इज़ कैन, मैन एंड वैन. अब ये ग्रामर से रिलेटेड एक्सरसाइज है. दिस इज़ वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग. आपने क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करवाना है. जिन वर्ड से क्वेश्चंस बनते हैं उन वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाना है, और जस्ट अपने स्टूडेंट्स या बच्चों को ये बताना है दैट वी हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क जब हम क्वेश्चंस करते हैं. एक मज़े की छोटी सी एक्टिविटी है. ये सब के सब क्वेश्चंस हैं. इज अली एट होम, हाउ आर यू, व्हाट टाइम इज़ इट, वेयर आर यू, हु इज़ देयर, वाई आर यू एंग्री. इन सब में क्वेश्चन मार्क आएगा. ये थोड़ा सा इसे ड्रॉ करना ट्रिकी होता है ग्रेड 1 के बच्चों के लिए, तो यहाँ इन्होंने प्रैक्टिस भी करवा दी है और ये बनी भी क्वेश्चन मार्क लिए खड़ा है. सो राइट अ क्वेश्चन मार्क और अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस. अब अगर ये कॉन्सेप्ट बच्चे को पता चल गया है क्वेश्चन मार्क का, देन ही विल बी ईजीली then he can easily do it. Where is my coat? Question mark. The cat is asleep. Full stop. Is it a good book? Question mark. What is it? Question mark. The baby is happy. Full stop. The frog is jumping. Full stop. Please subscribe my channel and support me to grow. And if you have any question तो ज़रूर आप पूछिए कमेंट बॉक्स में. कोई सजेशन है तो वो भी ज़रूर दीजिए. एंड थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम ये इंग्लिश स्किल्स 1 को कवर कर लेंगे.